आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, संधि नहीं, समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज का पाठ तत्पुरुष समास का है और आज का सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। यह सूत्र कहता है कि दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का जब समास होता है तो इन्हीं अर्थों में होता है, अर्थात तद्धितार्थ के विषय में या उत्तर पद परे में हो तब, या समाहार अर्थ हो तब, इन तीन अर्थों में ही दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास होता है। पूर्व में उदाहरण हम लोग जो बनाए हैं, सप्तर्षयः या पूर्वेषु काम समी, यह समाहार अर्थ में ही है। समाहार अर्थ अर्थात 7 ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि कहलाता है। तो यहाँ समाहार अर्थ हो या तद्धित प्रत्यय का अर्थ हो या उत्तर कोई पद परे में हो, तभी ये दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास होता है। उदाहरण के लिए तद्धितार्थ का उदाहरण देते हुए कहते हैं, तद्धित प्रत्यय का अर्थ पूर्वस्याम शालायाम भवः। अब यहाँ पूर्व इंगी शाला इंगी, यह समर्थ सुबंत तो है और दिशावाचक शब्द भी पूर्व है। इस दिशावाचक जो पूर्वा इंगी शाला इंगी, इस स्थिति में पूर्वा इंगी का जो समास होगा वह किस अर्थ में होगा, तो कहते हैं यहाँ तद्धित प्रत्यय के अर्थ में होगा। तद्धित प्रत्यय का अर्थ भव है, अर्थात पूर्व शाला में हुआ, उत्पन्न हुआ हो या कोई कार्य हुआ हो, इस स्थिति में। तो पूर्वा इंगी शाला इंगी, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में पूर्वा इंगी शाला इंगी, इस का समास दिक् संख्य संज्ञायाम से होता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय के अर्थ में होता है। समास हो जाने के बाद जो पूर्ववत कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुपो धातु प्रातिपदिके हो से विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति लोप हो जाने पर पूर्वा शाला बन जाता है। इसके बाद एक सूत्र है श्रवणामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः। इस सूत्र से जो है श्रवणाम वाचक जो शब्द है उसका पुंबद भाव हो जाता है। तो पूर्व शब्द श्रवणाम वाचक है, सर्व देश उभ वय दटर दतम अन्यतर। इस सूत्र के में 35 शब्द गिने गए हैं। पूर्व परा अवर दक्षिण उत्तर पराधरण व्यवस्थायाम संज्ञायाम एकाग्याम।
तो श्रवणम वाचक शब्द का ह्रस्व हो जाता है, पुंबद भाव हो जाता है। पुंबद भाव हो जाने से पूर्वा का आकार विलुप्त हो जाता है, पूर्व बच जाता है, तो पूर्व साला हो जाता है। इसके बाद तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ है उसका वाचक यहाँ पर य प्रत्यय करते हैं। सूत्र है य प्रत्यय करने वाला दिक् पूर्वात असंज्ञायाम य, इस सूत्र से य प्रत्यय हो जाता है। य प्रत्यय हो जाने पर य का चुटु सूत्र से संज्ञा तस्य लोप से लोप बच जाता है अ, तो पूर्व साला अ बन जाता है। इसके बाद साला घटक जो आकार है उसका यस्यति सूत्र से लोप कर देते हैं। कहता है ईत नीत प्रत्यय परे में हो तो आकार और इकार का लोप होता है। तो यहाँ आकार से आकार और आकार दोनों लिया जाता है। आकार लोप हो गया तो पूर्व साला का आ लोप हो गया तो अ बच गया, और अ य प्रत्यय के अ से मिल जाता है, पूर्व साल बन जाता है। इसके बाद एक सूत्र है तद्धिते स्वचामादे का, तद्धित प्रत्यय परे में हो तो शब्द का जो अगला स्वर है अच है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो अगला स्वर पूर्व साल में पू का उकार है, उसके वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाने से उकार जो है औकार बन जाता है, तो पौर्व साल हो जाता है। इस स्थिति में पौर्व साल जब हो जाता है तब प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में पुनः सुविभक्ति लाते हैं। पौर्व साल सु होता है, सु का उकार लोप हो जाता है, पौर्व साल स बनता है, स का स्वरूप से रू आदेश करते हैं। पुनः रू घटक उकार की उपदेशनासिकित से संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप, पौर्व साल र होता है, और उसके बाद अवसान संज्ञा विराम अवसानम से और खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करते हैं, तब पौर्व साल शब्द बन जाता है। यहाँ पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा के आधार पर ही पौर्व साल सबसे सुविभक्ति लाते हैं, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा जो की गई है पूर्वासु पूर्वा इंगी साला इंगी की, वहाँ इंगी जो विभक्ति है उसका लोप हो गया सुपो धातु प्रातिपदिक से। आप कह सकते हैं कि पूर्वा इंगी साला इंगी, इसकी तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी, उससे सुविभक्ति आ सकती है क्योंकि प्रातिपदिक है। लेकिन जब सु ऊ से इंगी का लोप कर दिए, इंगी का सुप जो विभक्ति है, तो अब तो उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकयो, अर्थात सुपो धातु नहीं, छिन्ने पुच्छे स्वनी नास्वो न गर्दव, माने कुत्ता का पूछ कट जाता है तो कुत्ता ही रहता है, गधा नहीं होता। इसी तरह से पूर्वा इंगी और साला इंगी का विभक्ति लोप हुआ और पुंबद भाव हुआ, पुनः पूर्व का उकार जो है उसकी वृद्धि हुई, साला घटक आकार का लोप हुआ। इतना होने के बाद भी वह अन्य नहीं कहलाएगा, वह प्रातिपदिक ही कहलाएगा। इसलिए पूर्व प्रातिपदिक को मान करके ही इंज्ञा प्रातिपदिक से स्वादि विभक्ति लाते हैं और पौर्वसालह इस शब्द को सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय के अर्थ में यह शब्द सिद्ध होता है। उसी तरह से कहते हैं उत्तर पद परे में होगा तब वहाँ भी समास होगा संख्या और दिशावाचक शब्दों का। जैसे पंच गब धन
अब यहाँ धन शब्द परे में है, तो पंचन जस गो जस इसका समास हो जाता है। समास हो जाने पर विभक्ति का लोप पंचन जस होता है। पंचन पंचन और गो बच जाता है। पुनः पंचन के नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप करते हैं तो पंच गो हो जाता है। यहाँ भी अप्रत्यय होता है और यहाँ प्रत्यय होता है, नकार का लोप होता है और उसके बाद गो में ओकार के स्थान में अवादेश करके पंचगव धन ऐसा शब्द बनता है। तो उत्तर पद परे रहते भी दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास होता है। उसी तरह से समाहार अर्थ जहाँ उपस्थित होता है वहाँ भी दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास होता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे उदाहरण हैं। अब पंचपात्रम है, पंचानाम पात्राणाम समाहार, अर्थात 5 पात्रों का समाहार। तो पंचन आम पात्र आम, इस षष्ठ्यंत की स्थिति में पंचन आम का पात्र आम इस समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। विभक्ति का कृतधि समासाश्च से प्रातिपद संज्ञा करके लोग पकड़ते हैं। तो पंचन पात्र बनता है। पंचन के नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप करते हैं तब पंच पात्र बनता है। समाहार जो होता है इसके लिए कहा गया है कि समाहार अर्थ में जो प्रत्यय लाते हैं उस अर्थ में यहाँ पंचन पंचपात्र शब्द बनता है और समाहार नपुंसक होता है। तो नपुंसक की विवक्षा में सुविभक्ति लाके पंचपात्रम बनाते हैं। उसी तरह से पंचपल्लवम, पंचामृतम आदि शब्द सिद्ध किया जाता है। इस तरह से दिशावाचक और कालवाचक शब्दों का तो समास होता ही है, लेकिन किन किन अर्थों में होता है इसके लिए सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, अर्थात तद्धित प्रत्यय का अर्थ होगा अर्थात तभी है, या उत्तर में कोई पद होगा तभी है, या समाहार अर्थ होगा तभी दिशावाचक और कालवाचक शब्दों का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। इस तरह से हम लोग आज समास प्रकरण पढ़ें। पुनः अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे। ओ